हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी सैटरडे की रूटीन। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि 2 दिन से जो है मैं लाइव कर रही हूँ। एक दिन ज़ईम ने लाइव की थी, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे टेम्परेचर हुआ हुआ था और जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था अपने मोबाइल को टच करने का भी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तबीयत ठीक नहीं होती और जो हम काम रूटीन में डेली कर रहे होते हैं और वही काम करने पे जो है दिल नहीं करता। तो इसलिए जो है फिर मैंने रेस्ट किया और मुझे सर में बहुत ज़्यादा पेन था और फिर उस दिन जो है ज़ईम लाइव आ गए। और यहाँ पे जो है सुबह का टाइम है। जली के बच्चे जो हैं मैं उनके साथ खेल रही थी, उनको प्यार कर रही थी। माशाल्लाह उन्होंने जो अपनी आंखें भी खोल ली हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत मासूमियत है उनके चेहरे पे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि अभी जो है आज धूप निकली थी और वेदर जो है वो भी ठीक था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ ही लगे हाथ कपड़े भी जो है वॉश कर लेती हूँ। तो ऑटोमेटिक मशीन का यही फ़ायदा होता है, आप यकीन करें, बस आप सब कुछ डाल डुल कर बैठ जाएं और 35-40 मिनट तक आपके कपड़े धुल कर जो है ना बता देते हैं कि जी बस हो गया काम। ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, इतने ये गैजेट्स जो हैं आ गए हैं हमारी लाइफ में। टफ़ लाइफ थी हमारे बड़ों की, हमारे पेरेंट्स की, जो हर काम जो है अपने हाथ से किया करते थे, कपड़े अपने हाथ से वॉश करते थे, मसाले अपने हाथ से जो है पीसा करते थे। तो हमारी ज़िंदगियां जो है बहुत ज़्यादा आसान है, उसके बावजूद हम कहते हैं बहुत मसरूफ़ियत है, बहुत बिज़ी हैं हम लोग। तो असल लाइफ जो है वो हुआ करती थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ जो है ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। उसमें इंसान अपने काम में लगा रहता था, इधर उधर की बात ना सुनने को मिलती थी ना की जाती थी और वक्त जो है बड़ी आसानी से गुजर जाता था। लेकिन मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी, तो जब कभी समर वेकेशंस आया करती थी तो 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा जो है एक टाइम लगता था कि पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब हमारे स्कूल ओपन होंगे। लेकिन आजकल जो है साल, महीने, दिन, इनका पता ही नहीं चलता कैसे सब कुछ गुजर गया। तो जी ये है वक्त की तेज़ी, जो कि बहुत जल्दी जो है गुज़र रहा है और हमें जो है खुदा हौफ़ी जो है हमारे दिलों में होनी चाहिए। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी शख्सियत जो है ख़राब नहीं होती। सब लोग जो हैं अच्छे हैं और अच्छाई से मैं एक बात आपको बताती चलूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने हस्बैंड के साथ जो है काम जा रही थी, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जो है ब्लॉक हुई हुई थी, जिसकी वजह से सब बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थीं और उनके बीच में से एक रिक्शे वाला जो है वो आ रहा था। तो हर कोई उसको आंख दिखा रहा था क्योंकि वो अपोजिट साइड से आ रहा था और हर कोई उसको घूर घूर कर देख रहा था कि तुम रिक्शा लेकर यहाँ से गुज़र रहे हो और हमारी कार जो है ख़राब ना हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा नोट कर रही थी उस बंदे को और वो बंदा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था लोगों की नज़रों से, लोगों के डायलॉग बाजी से। मैं तो वैसे अपने कार में थी, मुझे उसकी आवाज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन रिएक्शन से पता लग रहा था कि लोग उसको जो है अजीबो गरीब किस्म की बातें बोल रहे हैं कि तुम इधर से क्यों आ रहे हो, तुम्हारा ये रास्ता नहीं था, ये था। तो मे भी उसकी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो आ रहा था, लेकिन कोई भी उसको ठीक तरह से वहाँ से गुजरने नहीं दे रहा था। तो ज़ईम को नहीं पता था कि मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैं नोट कर रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि ज़ईम ने अपनी कार जो है साइड पे की और वो बंदा जब गुज़रा तो ज़ईम ने उसको ऐसे इशारा किया कि आप यहाँ से गुज़रें। ज़ईम ने उसको जगह दी। तो जितना उसका गुस्सा था, जो मैं बहुत देर से देख रही थी, ज़ईम की एक छोटी सी हरकत की वजह से उसके चेहरे पे जो है स्माइल आई और उसने गुज़र के ज़ईम को बोला, साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंसान का जो रवैया है अच्छा बुरा वो लोगों की वजह से ही होता है। तो मैंने ज़ीम को कहा कि ज़ईम मैं इस बंदे को कब से नोट कर रही थी, हर कोई जो है इसको बुरा भला बोल रहा था और उसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया हुआ था कि ना ही उससे रिक्शा चलाया जा रहा था और ना ही वो इस इतने छोटे से रास्ते को वो पार कर पा रहा था कि उसके बातों की वजह से, लोगों के चीख चिहारे की वजह से उसमें रुकावट आई हुई थी। आपने उसको रास्ता भी दिया और जाते जाते उसने आपका शुक्रिया अदा भी किया और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और उसने एक फ़ख्र सा महसूस किया कि मैं भी कोई शख्सियत हूँ, मेरी भी कोई अहमियत है।
तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, हर इंसान की एक वैल्यू होती है, हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, और आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अदरवाइज़ कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं देता। तो बस यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम था, कल लाइव में आई हुई थी, मैंने आके वहाँ पे पुलाव बिरयानी जो है उसकी रेसिपी शेयर की और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। लेकिन सच बताऊँ, कल जितने मज़े का वो बना था ना, शायद आज से पहले इतने मज़े का वो नहीं बना होगा। तो जो भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेगा, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर उसने पिक्चर ज़रूर सेंड करनी है। तो यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम था, ज़ईम की जैसे मैंने आपको बताया नाइट ड्यूटी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज लोबिया बना लूँ। मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ये लोबिया बनाने लगी हूँ, और हम लोग इसको लोबिया कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको रात को ही जो है ना भिगो के रख दिया था। हाँ, वैसे तो 1 डेढ़ घंटे पहले भी अगर मैं भिगोती तो सही था, लेकिन मैंने इसको रात को ही जो है भिगो दिया था। मेरा था कि सुबह कम टाइम का जो है ना मैं प्रेशर लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो है सिंपल मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पकाऊंगी, मैं कम ही बनाऊंगी। उसकी रीज़न ये है कि फिर मेरा सालन जो है जब बच जाता है ना, तो ना ज़ईम रिपीट करते हैं, फिर ना मैं रिपीट करती हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब आपका खाना ज़ाया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई किया, उसके अंदर जो है मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, एक छोटे साइज़ का टमाटर ऐड किया, क्योंकि मेरे टमाटर जो है ख़त्म हुए हुए थे, एक ही टमाटर था। मैंने सोचा चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो टमाटर भी यहाँ पे ऐड कर दिया, और रवायती जो मसाले होते हैं जो कंपलसरी हर डिश में हम लोग ऐड करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये सब कुछ मैंने ऐड किया और उसको अच्छी तरह मैंने भून लिया। और उसके बाद जो मेरे लोबिया था उसको मैंने वॉश करके जो है इसके अंदर डाल दिया, और मैं इसको पहले थोड़ी देर बगैर प्रेशर के जो है पकाऊंगी, 5-10 मिनट, ताकि इसके ऊपर जो बॉयल आए, और उसके बाद मैं प्रेशर लगाऊं। तो यहाँ पे जी दोपहर का टाइम है, कपड़े जो मैंने सुबह वॉश किए थे वो भी मैंने उतार लिए थे, और यहाँ पे बाहर बर्ड्स आए हुए थे, उनकी आवाज़ें बहुत ही मज़े की लग रही थी। मैं आपको सुनाती हूँ। और जी बस यहाँ पे जो है अब मैं आटा गूँदने लगी हूँ, थोड़ा-सा ही गूँदूँगी, क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स को याद हो ये वाली बात तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरे हाथ का आटा जो है वो नेक्स्ट डे ही जो है ख़राब हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, मैं बल्कि ठंडे पानी से भी गूँद लूँ और जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरे हाथ का आटा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। शायद मेरे हाथ से जो है हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। तो मैं बस कम क्वांटिटी में ही इसको गूँदूँगी, और बस उतना ही जितना पक सके, या नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में पराठे वगैरह बना लें, बस उतना ही। तो यहाँ पे जो है मैं अब प्रेशर लगा लूँगी, दूसरी तरफ जो है मैं आटा मिक्स करके रख दूँगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद ही जो है मैं उसके अंदर मुक्की-शुक्की मार कर जो है ना उसको सेट कर लूँगी। तो मैं आटा जो है इसी तरह गूँथती हूँ, क्योंकि जब मैं आटे को ऐसे मुक्की मारती हूँ ना तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। ज़ईं मुझे कहते हैं मैं आपको आटे वाली मशीन ले देता हूँ, डो जिससे तैयार करते हैं। मैंने कहा मैं कहती हूँ कि आपको ज़रूरत क्या है मुझे लेकर देने की, मैंने कौन-सा ढेर सारी क्वांटिटी में रोटियाँ बनानी है या आटा गूँधना है, हम 2 ही तो बंदे हैं। लेकिन ज़ईम हमेशा मुझे ये बात बोलते हैं, मम्मा भी कहती हैं कि ले लो, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, लूँगी, ज़रूर लूँगी, लेकिन अभी नहीं। अभी हम सिर्फ 2 बंदे हैं, और इतना ज़्यादा मुझे आटा गूँधना भी नहीं होता। मैं फिर मशीन निकालूँ, उसमें आटा डालूँ, फिर बहुत वो मुश्किल, मुझे वो ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना कि ये वाला। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट का लगाया था, और मेरा जो लोबिया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है गल चुका है, और बस मैं यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ। मैंने अपनी शादी के बाद जो है मैं ये शादी के बाद क्या, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है मैं ये बना रही हूँ, और अपने हाथ से अपने हस्बैंड को भी फ़र्स्ट टाइम जो है खिला रही हूँ। शादी से पहले मम्मा ही बनाया करती थी, और ये बहुत मज़े का लगता है। और चाइनीज़ लोग और पठान लोग जो हैं इस डिश को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। और सच बताऊँ तो ये बहुत अच्छी डिश है, और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जब गूगल पे जो है सर्च किया तो बहुत से इसके फ़ायदे भी हैं, और इसके अंदर जो है लेमन जब हम लोग निचोड़ के जो है खाते हैं तो इसका अपना ही मज़ा आता है। बहुत से लोग जो है रेड लोबिया जो है उसका भी यूज़ करते हैं सैलेड्स में, उसका एक अपना टेस्ट है और इसका एक अपना टेस्ट है, और बहुत से लोग जो हैं इसको राइस के साथ भी खाते हैं।
तो यहाँ पे जो है मैं गरमा-गरम जो है रोटी जो है वो बना रही हूँ, और जिसको खाना खाना है जल्दी से आ जाए। और एक बात और, बहुत-बहुत शुक्रिया यार, आप सब मेरी कुकिंग को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता। अब पता नहीं कि झूठी-मूठी तारीफ़ करते हैं या सच्ची में मुझे कहते हैं कि नहीं आप स्वीटी जी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जी अब हम लोग खाएँगे खाना। ज़ेम जो है काफ़ी ज़्यादा थके हुए आए थे, अब ये करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, और उसके बाद जो है मैं 6-7 बजे तक जो है मम्मा की तरफ जाऊँगी, क्योंकि आज सैटरडे है, हनी भी वहाँ पे आएगी और मैं भी जाऊँगी। सैटरडे को जो है मस्ट हमारा वहाँ पे चक्कर होता है, और 2-3 दिन से जो है मैं मम्मा के घर गई भी नहीं हूँ। और यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।